दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे नशीले भालू के बारे में है जो जरूरत से ज्यादा नशा करने पर मर तो गया, पर अपनी कहानी के जरिए वो आज भी जिंदा है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है साल 1985 की। दिसंबर के महीने में एक आदमी हिरन का शिकार करने जॉर्जिया के चाट्टाहूची नेशनल फॉरेस्ट में जाता है। काफी दूर तक पैदल चलने पर भी उससे कोई हिरन नजर नहीं आता। थोड़ी और दूर तक पैदल चलने के बाद भी जब उस आदमी को शिकार करने के लिए कोई हिरन नहीं मिलता है तो वो वापस लौटने का निर्णय लेता है। वो वापस लौट ही रहा था कि उसकी नजर एक जानवर पर पड़ी। उस जानवर को देखते ही उस आदमी ने अपने कदम पीछे ले लिए और जल्दी से एक चट्टान के पीछे छुप गया। दरअसल वो जानवर कोई हिरन नहीं बल्कि एक भालू था। अब उस आदमी की हालत खराब थी। वो बस जैसे तैसे अपने घर सही सलामत वापस जाना चाहता था। काफी देर तक भालू से कोई भी प्रतिक्रिया न मिलने पर उस आदमी ने हिम्मत की और चट्टान के पीछे से सामने आया। भालू ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, इसीलिए उस आदमी को लगा कि शायद भालू सो रहा हो। जिज्ञासा के चलते वो आदमी भालू के थोड़ा पास गया। भालू को पास से देखने पर उस आदमी के जान में जान आई। दरअसल वो भालू वहां कुछ दिनों से मरा हुआ पड़ा था। भालू ज्यादा बड़ा नहीं था, उसकी उम्र करीब 2 से 4 साल के बीच की होगी, पर उसके शरीर पर कोई भी बाहरी घाव नहीं थे। उस आदमी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने छोटे भालू की जान कैसे गई। इतना सब होने के बाद वो आदमी अपने घर लौट आया। शाम को दोस्तों के बीच बातचीत करते समय उसने पूरी घटना सुनाई। तब उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, क्या भालू के अलावा भी कुछ ऐसा था जो अजीब था। तब उस आदमी ने अपने दोस्त को बताया कि हाँ, एक चीज और थी जो थोड़ी सी विचित्र थी। भालू से बस थोड़ी ही दूर एक बैग था। देखकर ऐसा लगा कि मानो इसी भालू ने मरने से पहले उस बैग की अच्छे से चीड़ फाड़ की है। उस बैग के बारे में सुनते ही उसके दोस्त ने बोला, जरा टीवी चालू करना और न्यूज़ चैनल लगाना। अब इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। दिन था 10 सितंबर 1985, करीब 3 महीने पहले। 2 पायलट अपना छोटा सा प्लेन उत्तरी जॉर्जिया के ठीक ऊपर से ले जा रहे थे। तभी उन्हें प्लेन के रेडियो में एक संदेश सुनाई देता है जो उन्हीं के बारे में था। दरअसल उस रेडियो ट्रांसमिशन में 2 पायलट ड्रग तस्करों के प्लेन पर निगरानी रखने की बात कर रहे थे। ये संदेश सुनते ही दोनों पायलट समझ जाते हैं कि रेडियो पर हो रही बातचीत उन्हीं के बारे में है। समय कम था। पुलिस को चकमा देने के लिए उन दोनों ने कोकेन के सारे बैग प्लेन से नीचे फेंक दिए और खुद पैराशूट लगाकर प्लेन से कूद गए। दूसरे ही दिन एक जनाब जिनका नाम फ्रेड मायर्स था, सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी खिड़की के बाहर झांकते हैं। बाहर जो नजारा था वो काफी विचित्र था। बाहर जाकर अच्छे से देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के बाहर ड्राइववे में एक पैराशूट फैला हुआ था और उस पैराशूट के ऊपर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। ये वो ही ड्रग तस्कर पायलट था जो अपने साथी के साथ पुलिस से बचने के लिए पैराशूट लगाकर प्लेन से कूद गया था। एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि पैराशूट या तो ठीक से खुला नहीं था या फिर उससे खुलने में बहुत देरी हो चुकी थी। गिरने से उस ड्रग तस्कर की तत्कालीन मृत्यु हो गई थी।
मृत आदमी का नाम एंड्रू थॉर्टन था। उसकी उम्र 40 वर्ष थी और वो 1980 के दशक का जाना माना ड्रग स्मगलर था। एंड्रू के साथी पायलट सही सलामत थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पायलट ने पुलिस के सामने सारी कहानी रख दी। फौरन ही पुलिस कोकेन से भरे सारे बैगों को ढूंढने में व्यस्त हो गई। अब हम वापस से कहानी के शुरुआती बंदे के पास चलते हैं। न्यूज चैनल पर बार बार एंड्रू और कोकेन वाले बैगों का जिक्र हो रहा था। उस आदमी और उसके दोस्तों को सारी बातें समझ आ चुकी थी, उस भालू के मरने का कारण, और वो बैग उस जंगल में क्यों था ये भी समझ आ चुका था। फोरेंसिक टीम के जांच करने पर पता चला कि वो भालू 2 हफ्ते से मरा हुआ था और उसकी मौत का कारण कोकेन का बहुत ज्यादा सुपर ओवरडोज था। दरअसल उस भालू को कोकेन का टेस्ट और उसके सेवन से हुए आफ्टर इफेक्ट्स काफी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि उस भालू ने पूरे 40 किलो कोकेन को चाट कर साफ कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, वो बैग जो उसके पास पड़ा था वो एकदम खाली था। अंदाजा लगाया जाता है कि कोकेन के सेवन के बाद में करीब 1 घंटे में ही उस भालू की ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई थी। भालू की मौत तो हो चुकी थी, पर उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल जिस मेडिकल एग्जामिनर ने उस भालू की जांच की थी, उसने भालू के बचे अवशेष से भालू को एक बार फिर से जिंदा रूप दे दिया था। अंग्रेजी में इस बदलाव को टैक्सिडर्मी कहते हैं। पश्चिमी देशों में ये प्रक्रिया बड़ी ही आम बात है। अभी उस मशहूर नशीले भालू का कंकाल आपको केंटकी शहर के केंटकी फन मॉल में मिलेगा। इस कहानी से प्रभावित होकर हॉलीवुड की एक जानी मानी डायरेक्टर एलिजाबेथ बैंक्स ने इस भालू पर साल 2023 में एक फिल्म भी रिलीज करी है। इस मूवी का नाम है कोकेन बियर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और आपका मन करे तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं। मैं आगे भी ऐसी कहानियां लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।